नमस्ते। आज के पिलर्स ऑफ लाइट मेडिटेशन में आप सबका स्वागत है। इस प्रकार के मेडिटेशन का यह हमारा पहला सेशन है। हम मिड नवंबर से अभी तक अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन सेशंस करते आए थे। पहले कुछ दिनों तक हमने पार्टिकुलरली स्ट्रेस दिया था, मेन इम्पोर्टेंस दिया था हीलिंग ऑफ फिजिकल बॉडीज, और उसके लिए हमने अलग अलग प्रकार के मेडिटेशंस किए थे। पार्टिकुलरली शुरुआत हमने किए थे रेजोनेंस टेक्निक का हम यूज किए थे। बाद में हमने थीटा मेडिटेशन का भी यूज किए थे। पार्टिकुलरली थीटा मेडिटेशन वाज meant for healing physical bodies as well as your emotional and mental problems। उसमें हमने जो सबकॉन्शियस इश्यूज होते हैं हमारे बीइंग में, उनको रिलीव करने की टेक्निक्स सीखी। मानव जीवन का मेन उद्देश्य है वह है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। उसी के लिए हमने जन्म लिया है और इसीलिए आज हम उस टेरिटरी में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसे हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के नाम से जानेंगे। भारत में बहुत साधु संत हैं, दुनिया में भी है। हर एक अपने अपने तरीके से मेडिटेशंस सिखाते हैं। आज से हम जो मेडिटेशंस करेंगे वह ईस्ट और वेस्ट का बहुत अच्छा दोनों का मिक्स होगा, ताकि ज्यादातर लोग इंडियन हैं तो उनकी आस्था उनके भगवान या गुरु से होती है, तो वो ठीक है, उनको भी हम मेन रखेंगे। लेकिन साथ ही में साथ ही में दुनिया में अभी साइंस में जो प्रोग्रेस हुई है, पार्टिकुलरली क्वांटम फिजिक्स में, उसका भी हम यूज करेंगे हमारे मेडिटेशन के लिए। तो आप विज्ञान में भरोसा करते हैं तो भी यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेशंस आपको अच्छे लगेंगे। आप भगवान में भी भरोसा करते हैं तो भी आपको अच्छे लगेंगे। और आखिर में आप जानोगे कि दोनों एक ही है। विज्ञान और आध्यात्म कुछ आगे जाकर मिल लेते हैं, दोनों एक ही है। आपने 2012 में एक बहुत घटना सुनी थी कुछ मायन कैलेंडर्स के बारे में, और उसमें इस प्रकार से उल्लेख आता है कि दुनिया नष्ट होने जा रही है। मायंस लोगों ने वैसा लिखा हुआ है कि मायंस यानी बहुत पुरानी सभ्यता थी और उनका कैलेंडर बेस्ड था एक पार्टिकुलर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन से, उसका संबंध है सूरज। सूरज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सूरज से हमें रोशनी मिलती है और उसी रोशनी से पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की वजह से सरवाइव करते हैं और हमारा वह फूड बनता है। यानी सूरज की रोशनी न रहे तो हमें फूड नहीं मिलेगा, हम जी नहीं सकेंगे। इसलिए सूरज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और वह कितना इम्पोर्टेंट है वो अभी हम शॉर्ट में देखेंगे। मैं थोड़ा शेयरिंग करने जा रहा हूं।
आपने मायन कैलेंडर्स के बारे में सुना था, और वो है सूरज के घूमने से रिलेटेड। आपको पता है हम सब किसी मटेरियल से बने हुए हैं। मेरे ये बाल है या नाक है या दांत है या ब्लड है, वह किसी चीज से बने हुए हैं। चलो हम कहते हैं उसको सेल्स, किसी सेल्स से बने हुए हैं। सेल्स के भी अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि हम अलग अलग मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। उसके भी डिटेल में जाएंगे तो हो सकता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार के एलिमेंट्स में हम जाएंगे। और उसके भी अंदर जाएंगे तो हमें पता चलता है कि हम एटम से बने। एटम में बेसिकली तीन पार्टिकल्स होते हैं, वो एलिमेंट्री साइंस है, आप लोगों को पता है, हम सब ने पढ़ा है। सेंटर में न्यूक्लियस में रहता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके सब तरफ घूमते रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स है और वो जो न्यूक्लियस है, उनमें बहुत डिस्टेंस रहता है। और वो डिस्टेंस इतना ज्यादा रहता है कि, यानी सपोज आपकी रूम बिल्कुल स्पेरिकल है, बॉल बॉल जैसी, गेंद जैसी स्पेरिकल है, और उस स्पेयर का साइज सपोज डायमीटर है 30 फीट का, 30 फीट का डायमीटर है, और उसमें आप बाल की थिकनेस जैसा, लंबा चौड़ाई जैसा, ऐसा जितनी लंबाई होती है, थिकनेस होती है अपने बाल की, यानी हेयर की, उतना कुछ उसमें डाल दिए और उसको हवा में छोड़ दिए, तो वो हुआ आपका न्यूक्लियस। और एटम का साइज 30 फीट डायमीटर का होगा। तो प्रैक्टिकली क्या है कि एटम बिल्कुल एम्प्टी है। एटम एम्प्टी है मोर और लेस। सेंटर में यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, फिर भी प्रैक्टिकली एटम बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है। तो जैसे ये न्यूक्लियस से सब तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, फिर आगे और हम आते हैं, हमारी पृथ्वी भी किसी का चक्कर काटती है। पहले तो चांद है हमारे पृथ्वी का चक्कर काटता है, फिर हमारी पृथ्वी उस चांद को लेकर सूरज का चक्कर काटती है, जिसको सोलर सिस्टम कहते हैं। बाकी सोलर सिस्टम के दूसरे भी जो ग्रह हैं, बृहस्पति है, शनि है, और साथ में हमारी पृथ्वी है, सभी ग्रह गोल गोल पृथ्वी के चक्कर काटते हैं। यहां तक हमें पता है। लेकिन हमारा सूरज भी किसी दूसरे सूरज का चक्कर काटता है। हमारा सूरज भी किसी दूसरे सूरज का चक्कर काटता है। और वह क्या घटना है वह मैं आपको बताता हूं। आपने आसमान में देखे हैं कि आपकी आकाशगंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी रहती है ना। मिल्की वे गैलेक्सी आपको पता है। तो मिल्की वे गैलेक्सी बहुत बड़ी है, और उसका एक छोटा सा पार्ट यानी हमारा ये सोलर सिस्टम है। सपोज ये सोलर सिस्टम है, सूरज है, और उसके तरफ घूमने वाले हमारे सभी ग्रह, सपोज इसको सोलर सिस्टम कहें। हमारा ये सूरज अपने ये सभी प्लैनेट्स को लेकर वो भी किसी के चक्कर काटता है, इस प्रकार से चक्कर काटता है। या दूसरा इमेज देखें तो ऐसा, सपोज ये हमारी सोलर सिस्टम है, तो ऐसे किसी का ही चक्कर काटते रहता है। ये हम हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का छोटा सा पार्ट है। लेकिन ये सूरज किसका चक्कर काटता है, उसका नाम है अल्साइनी, ALCYONE, अल्साइनी। अल्साइनी एक और स्टार है,
और वो कहाँ रहता है? हमारी 7 सिस्टर्स में। 7 सिस्टर आसमान में, आपको पता है 7 सिस्टर्स रहती है। करीब करीब सभी बच्चों को उनकी माँ बताती है, ये देखो आसमान में वो 7 सिस्टर्स है, आपने भी देखे होंगे। तो वो 7 सिस्टर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन 7 सिस्टर्स को प्लेडीज सिस्टम कहा जाता है। प्लेडियंस, उन 7 सिस्टर्स के भी अलग अलग नाम है, और वो पूरा सिस्टम है उसको कहते हैं प्लेडियंस। और ये प्लेडियंस के बारे में करीब करीब सभी बच्चों को उनके माँ या पिताजी बचपन में बताते हैं। अभी सिटीज में हम रहते हैं तो आसमान की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन सिर्फ इंडिया में ही नहीं, तो पूरे दुनिया भर में इस 7 सिस्टर्स के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी है। और वह इसलिए है कि हमारा कनेक्शन, हमारा यानी हम ह्यूमैनिटीज का कनेक्शन इन 7 सिस्टर से बहुत ज्यादा है। वह क्यों है? क्योंकि इस 7 सिस्टर से ही जो डेवलप्ड रेसेस है उनको हम प्लेडियंस कहेंगे। वह प्लेडियंस ही है जिन्होंने हमारे पृथ्वी पर जिन्होंने हमारे पृथ्वी पर मानव जाति को इनिशिएट किया है, उनके डीएनए डाले हैं। यानी हम पृथ्वी पर है, जिन्होंने हमें पृथ्वी पर लाया है वह लोग है इस प्लेडियम सिस्टम से। और प्लेडियम सिस्टम से यानी 7 सिस्टर्स, और इसलिए हमें उनके बारे में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। लाखों साल पहले उन्होंने, जब यह बहुत प्रिमिटिव रेसेस थी, तो यहाँ आकर हमारे डीएनए चेंज किए और हमें ह्यूमन बीइंग्स बनाया। हम लोग तो कहते हैं ना, पढ़े भी है कि डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, इवैल्यूएशन ऑफ स्पीसीज, करीब 150 साल पहले, कि पहले अमीबा होता है सिंगल सेल, फिर और उससे बनकर और मल्टी सेल्स के जीव बनते हैं, प्लैंक्टन्स बनते हैं, फिर पानी में ही रहने वाले दूसरे जीव बनते हैं, वनस्पतियां बनती है, प्लांट्स बनते हैं, और ऐसे होते होते जो जमीन पर रहने वाले जीव वो भी बनते हैं, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऐसा होकर से बाद में आदमी बनता है। लेकिन लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है, जिन्होंने डीएनए की बहुत डिटेल्स में पढ़ाई की, वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम बंदर या मंकीज से ह्यूमन बीइंग बन ही नहीं सकते। ह्यूमन बीइंग बंदर से मानव बन ही नहीं सकते, ऐसा खुद इवैल्यूएशन होके बन ही नहीं सकते। और जब साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च किया तब उन्होंने पाया कि हमारे डीएनए है वह म्यूटेट किए गए हैं, चेंज किए गए हैं, और चेंज इसलिए किए गए हैं कि हमें थोड़ी और ज्यादा बुद्धि हो जाए, बाकी प्राणियों से हम अच्छी तरह से बिहेव कर सके और समझ सके। तो जो पहले प्रिमिटिव लोग रहे होंगे उसमें, या इवन बंदर जैसे ही कोई लोग रहे होंगे, उनके डीएनए में मॉडिफिकेशन किया गया, और वो मॉडिफिकेशन करने वाले लोग हैं प्लेडीज। प्लेडीज से आए हुए मास्टर्स, वो हमारे धरती पर लाखों साल पहले थे, जिनको हम भगवान भी कहते हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। तो इसलिए क्योंकि उन लोगों ने हमें ह्यूमन बीइंग बनाया है, वही हमारे मेन फादर्स एंड मदर्स है। इसलिए हमारा वो 7 सिस्टर से बहुत गहरा नाता है।
और गहरा नाता कैसे है मैं अब बताता हूँ। सपोज ये सोलर सिस्टम है और ये सूरज है बीच में, और उसके तरफ ये पहला ये प्लैनेट घूम रहा है, ये दूसरा प्लैनेट घूम रहा है, ये पृथ्वी हमारी घूम रही। तो इस प्रकार से ये हमारा गुरु ग्रह घूम रहा है, ऐसे ये प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। तो ये सोलर सिस्टम हो गया। उसको यहाँ जस्ट एक इस रूप में ये देखो जो सर्कल है, उस रूप में हम पूरे सोलर सिस्टम को समझते हैं। अब ये सोलर सिस्टम यानी सूरज और उसके साथ घूमने वाले बाकी प्लैनेट्स वो किसी का चक्कर काट रहे हैं, ऐसा चक्कर काटता है, ये सूरज की ऑर्बिट है, ऐसा चक्कर काटते हैं। और जिसका चक्कर काटते हैं ये वाला वो है आलसाइनी। मैं तो उसको आलसी वन ही बताता हूँ, आलसी वन, सीधा सीधा स्पेलिंग है आलसी वन। जो इतना आलसी है कि एक जगह में खड़ा है और हमारी पूरी सोलर सिस्टम उसका चक्कर काट रही है। तो है अल्साइनी, ऐसा उसका प्रोनाउंसिएशन है। ये अल्साइनी है। तो जो प्लेडीज की एक प्लेडीज है ना, प्लेडीज में एक सेवन सिस्टर में से एक स्टार है, वह अल्साइनी है। तो उसके हम चक्कर काटते हैं। तो हमारा सूरज जिसका चक्कर काटता है वह एल्साइनी है। तो हमारा यदि ये सन है तो वह है सेंट्रल सन। ओके, तो ये है सेंट्रल सन। और बाद में होता क्या है कि हमारी सोलर सिस्टम और ये अल्साइनी ये भी किसी का चक्कर काटती है। अल्साइनी और सोलर सिस्टम ये भी किसी का चक्कर काटती है। ये अल्साइनी कहाँ है? हमारे गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी में। तो वो मिल्की वे गैलेक्सी का जो सेंटर पॉइंट है उसमें ये सब चक्कर काटते रहता है। ये एलसी वन भी चक्कर काटता है, उसके साथ हमारा सोलर सिस्टम भी और हमारी पृथ्वी भी। तो जो मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर पॉइंट है उसे हम कहेंगे ग्रेट सेंट्रल सन। ओके, मैं और अभी हम मायंस मायंस लोग हैं उसके बातें हैं। सिस्टम क्या है कि जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके सेंटर से कुछ ऊर्जा पहले आती है, वो आती है ये अल्साइनी के ऊपर, और वहां से हमारे सूरज में आती है, और सूरज से जो ऊर्जा आती है हमारे पृथ्वी पर आती है, जिसकी वजह से हमें खाना नसीब होता है, जिसकी वजह से प्लांट या एनिमल्स जिंदा है। वो जो प्राण शक्ति है वह प्राण शक्ति आती है इस प्रकार से। तो जैसे आप कहे या मेन सोर्स या भगवान परमात्मा कहे, वहां से वो होकर आता है। हमारा एक, मैं वो भी चित्र आपको दिखाई दूंगा हमारा गैलेक्सी का। चलो इसको, वो चित्र कैसा रहेगा? इस प्रकार से ये मिल्की वे है, सपोज ये इस प्रकार से ये है, इतना लंबा फैला हुआ। तो ये सपोज ये सेंटर समझा जाए, ये सेंटर समझा जाए। नहीं, इससे भी और एक डायग्राम मैं आपको बताता हूँ। इसको close कर दूँ, और ये बबल हाँ, या इस प्रकार से समझे, ये सपोज मिल्की वे है आपकी, और मिल्की वे ऐसा ऐसी घूमती है, स्पाइरल बनाती है। आप सपोज नीचे हो, आपका सूरज कहीं इधर होगा, वो इसका चक्कर काट रहा होगा, हमारा सूरज कहीं
एल्साइनी का यह चक्कर काट रहा होगा। तो ये सूरज ऐसा एल्साइनी का चक्कर काटता है, ये एल्साइनी पूरा इस सिस्टम का चक्कर काटता है, और ये सेंटर है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का। या इस प्रकार से उसको समझे, मिल्की वे गैलेक्सी ऐसे गोल घूम रही है, ये सेंटर समझे, और कई सूरज यहाँ ऐसा घूम रहा, अल्साइनी यहाँ है, ये दोनों मिलकर ऐसे घूम रहे हैं। तो थोड़ा भी आपको समझ में आया होगा। अभी हमें मेन समझना है, या ऐसा कहे, ये सूरज ऊपर से है, मिल्की वे गैलेक्सी उसके सेंटर से जो प्राण शक्ति हम कह रहे हैं ऐसे नीचे पृथ्वी पर आ रही है, ऐसा समझे। तो थोड़ा आपको अभी आइडिया आ ही गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेनली हम देख रहे थे इसके बारे में। तो हमारी ये सोलर सिस्टम, ये हमारा अल्साइनी। अभी दूसरी सिस्टम क्या है, ये जो सोलर सिस्टम है हमारी, ये अल्साइनी का चक्कर पूरा लगाती है, उसके लिए लगते हैं 26,000 ईयर। पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाती है 24 आवर्स में, पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाती है 365 डेज में या एक साल में, है ना। और सूरज फिर पृथ्वी को लेकर, सभी प्लैनेट्स को लेकर ये अल्साइनी का चक्कर काटती है, उसको लगते हैं 26,000 ईयर्स। अभी 26,000 ईयर्स उसको लगते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात होती है, ये जो आप ट्यूब जैसा कुछ देख रहे हैं, ये ट्यूब जैसा कुछ, या और मैं इसको और दूसरे प्रकार से दिखाऊं तो आपको अभी दिखाया वो ये वाला, तो वैसा देखे या ऐसा डिपिक्शन देखे। सपोज ये अल्साइनी है, ये हमारी सोलर सिस्टम है, ऐसे गोल घूम रही है, 26,000 ईयर लगते हैं। और ये एक ट्यूब है, ये देखिए ये वाला कुछ है, ये वाला पोर्शन, ये गोल पूरा लग रहा है ना, इसको कहते हैं फोटॉन बेल्ट। ये है फोटॉन बेल्ट। जब ये सूरज ऐसा घूमेगा, अल्साइनी के चक्कर काटेगा, एक समय ऐसा आता है कि ये फोटॉन बेल्ट से निकलेगा और बाद में इधर आएगा, ऐसा ये घूमता रहेगा। समझ गए ना, तो ऐसा ये घूमता रहेगा। आपको थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप थोड़ा धीरज धरिए। जब सूरज ऐसा घूम रहा है और इस पोर्शन से आता है, इसको बोलते हैं फोटॉन बेल्ट। अब 26,000 ईयर से 2,000 ईयर्स लगते सूरज को ये बेल्ट को क्रॉस करने के लिए। तो 2000 ईयर्स ये बेल्ट क्रॉस करने के लिए सूरज इस तरफ आएगा, 11,000 साल तक, 11,000 साल लगेंगे उसको सूरज को ऐसा घूमते घूमते यहाँ आने के लिए। ये देखिए सूरज, और ये 11,000 साल लगते हैं, और फिर एक बार वो फोटॉन बेल्ट में और सूरज आएगा, तो ये क्रॉस करने के लिए उसको और लगेंगे 2,000 साल, और फिर यहाँ से और इस तरफ आने के लिए उसको और लगेंगे 11,000 साल। तो ये 11,000, ये 11,000, ये 2,000, ये 2,000, ऐसे कितने हुए, 11 11 24,000 प्लस ये 2 और 2 4, 26,000 साल लगते सूरज को एक चक्कर काटने के लिए। उसमें से 2,000 साल यहाँ और 2,000 साल वहां सूरज, ये है, ये फोटॉन बेल्ट से निकलता है। और ये फोटॉन बेल्ट है, ये देखिए 2000 ईयर्स, एक उस तरफ 2000 ईयर्स, ये 11,000 ईयर्स। जब सूरज इस फोटॉन बेल्ट से निकलता है, फोटॉन बेल्ट क्या है, फोटॉन बेल्ट है कुछ पॉजिटिव एनर्जी, बहुत अच्छी डिवाइन एनर्जी,
जब सूरज ऐसा इस फोटॉन बेल्ट से निकलता है तो हम भी तो सूरज के साथ घूम रहे हैं ना, हम, मैं, आप, सब लोग, हमारी पृथ्वी भी, हमारे पृथ्वी पर के जानवर, पेड़ पौधे यहाँ से घूम रहे हैं। तो 2000 साल तक हम फोटॉन बेल्ट में रहते हैं और वह कहा जाता है बहुत पॉजिटिव समय। हम लाइट में रहते हैं, हम डिवाइन लाइट में रहते हैं जब हम यहाँ से घूम रहे हैं। और एक बार आप डिवाइन लाइट से निकल गए फिर डार्कनेस में आते, तो पृथ्वी पर ये एक प्रकार से डार्कनेस का एज है। जब आप इस 2000 साल की पीरियड में हो, यानी फोटॉन बेल्ट से निकल रहे हो, तब आपकी बहुत डेवलपमेंट होती है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी। तो जो दुनिया 2012 साल में खत्म होने जा रही है, वो जो बताया गया है, वह उस घटना से रिलेटेड है जब हमारा सूरज, यानी सूरज के साथ हमारी पृथ्वी भी ये फोटॉन बेल्ट में आ गई थी, यानी एज ऑफ डार्कनेस से एज ऑफ लाइट में घुस गई थी। तो अभी हम लोग 2012 से हम इस एज ऑफ लाइट में आ गए हैं और परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे ऊपर अभी बरस रही है और हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए यह बहुत अच्छा मौका है। यह फोटॉन बेल्ट, यानी फोटॉन बेल्ट की जो एनर्जी है, फोटॉन्स जो आते हैं, वह हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। समय मिलेगा तो बाद में उसके डिटेल में जाएंगे। अभी इसके लिए इतना ध्यान रखें, अभी हम 2012 से इस फोटॉन बेल्ट में आए हैं, आने वाले 2000 साल तक हमारी पृथ्वी इस फोटॉन बेल्ट में ही रहेगी, लेकिन 2000 साल तक आप नहीं जीने वाले, ना ही मैं जीने वाला हूँ। अभी हमारे लिए यही लाइफ है, बाद में हम कब आएंगे, क्या आएंगे, पता नहीं। तो भाई साहब अभी बहुत अर्जेंसी है। जब हम अभी फोटॉन लाइट में आए हैं तो हमें हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अभी करनी है और उसके लिए एक ही कंडीशन है, क्या है, हम ओपन अप हो जाए, इस फोटॉन बेल्ट के ऊर्जा को हम ग्रहण कर सके। और उसी के लिए आज से हम मेडिटेशंस करने जा रहे हैं, किस प्रकार से इस फोटॉन एनर्जी को हम आत्मसात कर सके हमारे फिजिकल बॉडीज में भी, और जो मैंने बताया एटम के अंदर भी जो खाली जगह है जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलेंगे, उस कॉन्शियसनेस से, उस चेतना से इस फोटॉन बेल्ट का मिलन हो। वो क्या करना है, उसके लिए हमें ओपन अप होना है, हमें सरेंडर होना है परमात्मा के प्रति, तभी यह फोटॉन बेल्ट हमें यूजफुल होगा। इसलिए इस फोटॉन बेल्ट का बहुत अच्छा महत्व है। 2012 से हम फोटॉन बेल्ट में गए हैं, हमारे लिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए यह बहुत अच्छा चांस है। आप देखते हो ना, फोटॉन बेल्ट यानी एकदम 2012 में ही आते, उसके पहले आता, ऐसा नहीं है। जैसे आप किसी बगीचे में जाओगे तो उसके पास जाते हो तो थोड़ी फूलों की खुशबू या थोड़ी ठंडक आने लगती है ना, बिल्कुल मंदिर बगीचे में या घुस गए तभी आपको ठंडा लगेगा, ऐसा नहीं है। उसकी ठंडी हवाएं बगीचे के बाहर भी आती है। तो थोड़ा 2012 के पहले से ही आना शुरू हो गया था। मेन चेंजेस हो गया था 1987 में, उसको बोलते एज ऑफ कन्वर्जेंस। और तभी से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो गई, पार्टिकुलरली मोबाइल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस प्रकार की बहुत सारी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई। आप भी जानोगे गए शायद 50 साल में जितने इन्वेंशन हुए तो लास्ट 5000 साल में भी नहीं हुए होंगे, ठीक है नहीं। तो इसलिए है क्योंकि हमें क्योंकि हमें इस प्रकार की टेक्नोलॉजी मिली है। ये मिलती भी क्या, हमें लगता है हमारे साइंटिस्ट बहुत होशियार है, बुद्धिमान है, उन्होंने हमें यह टेक्नोलॉजी दी है।
लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी रक्षा करने वाले, हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो यह करने के लिए लेडीज बैठे हैं, वो सेवन सिस्टर में बैठे मास्टर्स है, वो हमें हेल्प कर रहे हैं। वह स्पिरिचुअली बहुत डेवलप्ड है, सभी लोग एनलाइटन्ड है, सभी लोगों को निर्वाण प्राप्ति हुई है, सभी मोक्ष के स्टेज में हैं। और जब आप मोक्ष में हैं, जब आप निर्वाण प्राप्ति हो गई, एनलाइटनमेंट हो गया, तब करुणा से भर जाते हैं। और वो करुणा की वजह से ही वो चाहते हैं हम पृथ्वीवासी भी उन्हीं के जैसे एनलाइटन हो जाए, और इसीलिए वो बहुत प्रयास करते हैं। और उन्होंने ही हमें टेक्नोलॉजी दी है, वो इतने टेक्निकली एडवांस्ड है कि वो उस प्रकार का थॉट प्रोसेस हमारे ह्यूमन बीइंग्स में भरते हैं, और फिर हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। आप लोगों को पता है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा है कि उन्होंने बहुत खोज की, बहुत रिसर्च किया, फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिला। जब वो बहुत शांत होकर बैठ गए, रात को सो गए, तब उनको कुछ सपने में मार्गदर्शन मिला। तो वह क्यों मिलता है? जब आपका माइंड शांत हो या मेडिटेटिव स्टेट में हो, तब आप ये हायर डायमेंशन की बात समझ सकते हैं, तभी आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो हमारी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, हमारी जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है जो अभी हो रही है, उसके लिए कारण है प्लेडियंस, द मास्टर्स ऑफ प्लेडीज, उनको हम प्लेडियंस कहेंगे। जो और साथ में आर्क्टूरियंस नाम की भी एक सिस्टम है, उन्होंने भी हमारे पृथ्वी पर सीडिंग की है, वो बाद में हम जानेंगे। और इन लोगों ने हमारे पृथ्वी पर 2 सिविलाइजेशंस भी डेवलप की थी, उसमें से एक का नाम था अटलांटिस और दूसरा था लेमुरियन। ये देखिए, ये दुनिया का मैप है। ये जो अटलांटिक ओशन है यहाँ, ये अटलांटिक, ये तो अफ्रीका है और ये अमेरिका है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। उसमें बीच में जो जगह है, इस जगह में ये अटलांटिस आइलैंड था, बहुत बड़ा था वैसे। और यहाँ इनकी सिस्टम बहुत डेवलप हो गई थी। वो तो जस्ट अपने विचार से ही एक जगह से दूसरे जगह में जा सकते थे। हवा में वो लोग तैरते थे, लेकिन वो लोग भी आपके और हमारे जैसे ही थे। हम भी वैसे बन सकते हैं। प्लेडियंस का और आर्क्टूरियंस का यही प्लान है कि हम इस प्रकार से आगे डेवलप हो। तो ये अटलांटिस और ये लेमुरिया, ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में का जो ये जगह है ना, यहाँ लेमुरिया था। और ये इंडिया है ऑस्ट्रेलिया का ऊपर, ये है म्यू नाम के लोग, वो सबसे, ये दोनों से भी पहले आ गए थे। कभी कभी कहा जाता है ये म्यू डेवलप लेमुरिया बन गए, वही इस जगह में रहने लगे। हमारे इंडिया में भी वो लोग थे। पार्टिकुलरली आप साउथ में जाओगे और पुराना तमिल लिटरेचर पढ़ोगे, तो उनके लिटरेचर में लिखा है, कन्याकुमारी के आगे का भी पोर्शन है, उसका जिक्र आया हुआ है। और वहां क्या था, कन्याकुमारी से कुछ 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर क्या था, उसका भी वहां डिस्क्रिप्शन है। और तमिल लिटरेचर बहुत पुराना है, शायद संस्कृत से भी, तो उसमें इसका उल्लेख है कि कन्याकुमारी के आगे भी लैंड मास था। लेकिन ये अटलांटिस, ये लेमुरिया और ये वाला पोर्शन, ये तो इंडिया है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये जुड़ा हुआ था, तो ये नीचे डूब गया है। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही। तो मैंने बहुत बार बोला है कि पृथ्वी के ऊपर ऐसे सिविलाइजेशंस आते हैं, बहुत प्रोग्रेस हो जाती है, और कभी-कभी किसी वजह से उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं,
ये डूब जाते हैं। उन लोगों को पता होता है कि ये होने वाला है, और कुछ निगेटिव शक्तियाँ भी होती हैं जो ऐसा करते हैं। तो हम उसका उल्लेख बाद में करेंगे, उसमें डिटेल में जाएँगे, आज उतने डिटेल में हम नहीं जाएँगे। क्योंकि सब नए लोग हैं और थ्योरी सुन-सुन कर बोर हो जाएँगे, वो मैं नहीं चाहता हूँ। अब आप शॉर्ट में समझ गए होंगे, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अभी हम 2012 साल से स्पिरिचुअली बहुत कंडूसिव यानी अच्छे क्लाइमेट में, वातावरण में हैं। प्लेडीज से या हमारे ग्रेट सेंट्रल सन से बहुत पॉजिटिव ऊर्जा हमारे पृथ्वी पर अभी आ रही है, जिसको हम फोटॉन बेल्ट कहते हैं। बस हमें थोड़ा सा ओपन अप होना है। जैसे हम थोड़े ओपन अप हो जाएंगे, मेडिटेशन में जाएंगे, वह ऊर्जा हमारे ऊपर काम करेगी। और हमारी जो बॉडी है ना, मोस्टली अभी क्या है, कार्बन बेस्ड है। आप देखोगे तो कार्बन है कि नहीं? बाकी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो पानी है वो तो इवापोरेट हो जाएगा, बेसिकली कार्बन है। तो कार्बन बेस्ड बॉडी है, वो उसको रिप्लेस करके क्या करेगी, सिलिकॉन बेस करेगी और क्रिस्टलाइन बॉडी बनेगी हमारी। वो बहुत सूक्ष्म स्तर पे होता है। ऐसा नहीं सोचना है अरे क्रिस्टलाइन हो गई यानी क्वार्ट्स आ गया तो चुभेगा क्या, ऐसा नहीं होता है। वो बहुत सब एटॉमिक लेवल पे होता है। तो हमारे ऊपर जो बैठे हुए ये प्लेडियंस है, आर्क्टूरियंस है, और दूसरे अंड्रोमेडांस है या सीरियंस है। यह लोग हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं, हमें हेल्प करने के लिए है, सिर्फ हमें उनकी मदद मांगनी है। मैंने लास्ट 2-3 महीने में यही बताते आया हूं कि आगे हमारा उद्देश्य मेडिटेशन का क्या है कि आपके गाइडेंस के लिए आपको आपके ही गुरु से मिलाना। तो उसमें से कुछ गुरु है ये प्लेडियंस, कुछ गुरु है वो आर्क्टूरियंस, और एक गुरु है आप ही का हायर सेल्फ। उसको सिंपल भाषा में कह चलो आप ही की आत्मा है, वो आपको गाइडेंस दे सके। इस प्रकार से हमारा कनेक्शन उनके साथ हमने करना है। तो हमारे अभी पहले आज, कल और परसों, आज और नेक्स्ट संडे और उसके बाद में का संडे, इन 3 सेशंस में हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम इन लोगों से कैसे जुड़े और डे टू डे लाइफ में इन लोगों से हम कैसा गाइडेंस प्राप्त कर सके। ये हमारा उद्देश्य है, हम उसी के तरफ जा रहे हैं।